दोस्तों, आज की कहानी है बहू ये घर मेरा है तेरा नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। स्वाति, कितनी बार बोला है तुमको कि रात को ही पूछ लिया करो सुबह नाश्ते में क्या बनाना है। कम से कम मेरे बेटे को लेट तो ना हो ऑफिस के लिए। एक ही बात कितनी बार बोलनी पड़ेगी। रेवती जी ने अपनी बहू सविता पर झुंझलाते हुए कहा, जी मम्मी जी मैं आई थी रात को पूछने, लेकिन आप नींद में थी तो उठाया नहीं और नाश्ता तो तैयारी है आपके बेटे ने उठने में लेट कर दी। स्वाति ने सफाई देते हुए का ये क्या नाश्ता है, मेरा बेटा सिर्फ पोहे थोड़ी ना खाएगा, इससे अच्छा तो ना ही बनाती, थोड़ा सा हलवा भी बना ले। रेवती जी ने सविता पर ताना मारते हुए कहा, वाह आज तो हलवा क्या बात है। रितेश ने नाश्ता करते हुए कहा, हाँ बेटा तेरे लिए बनवाया, ले थोड़ा सा और ले। हाँ माँ तुम्हें तो सब पता है मुझे क्या पसंद क्या नहीं। रितेश माँ की तारीफ करते हुए कहा, रितेश और स्वाति की शादी को 4 महीने हुए। धीरे धीरे स्वाति घर में रसने बसने की कोशिश कर रही, लेकिन रेवती के तानों से स्वाति का मन दुख जाता है। मम्मी जी आज मेरे पापा का जन्मदिन है तो क्या मैं थोड़ी देर के लिए मायके चली जाऊं। मैं सोच रही थी अपने हाथ से केक बनाकर ले जाऊं, हम दोनों जाकर जन्मदिन की शुभकामना दिया। स्वाति ने आग्रह पूर्वक पूछा, बहू ये उल्टी सीधी रीत मेरे घर में मत चलाओ, छोटी छोटी चीजों के लिए मायके भागती रहोगी। आज पापा का जन्मदिन, कल बोलोगी माँ का। मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा, जाओ जाकर घर का काम करो। रेवती जी ने अपने आदेश दे दिया। स्वाति ने आशा भरी नजरों से रितेश की तरफ देखा, पर उसने भी ऑफिस में लेट होने का बहाना बना दिया। स्वाति भी घर का काम उठाने में लग गई। जल्दी जल्दी कपड़े मशीन में डाले, खाने की टेबल पर कपड़ा मारा, झाड़ू सफाई की। मन तो अभी भी उसका पापा के पास जाने का था, लेकिन हिम्मत ना हो रही थी। मम्मी जी आज खाने में क्या बनाओ, स्वाति ने रेवती जी से पूछा। लौकी बना लेना, रायता और थोड़े से चावल बना लेना, रोटी तो बनाती हैं। रेवती जी ने बना दिया। स्वाति को लौकी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी तो उसने अपने लिए दूसरी सब्जी बना ली। जब खाने बैठे तब रेवती जी ने कहा, दूसरी सब्जी क्यों बनानी थी। स्वाति ने बोला, उसे लौकी पसंद नहीं इसलिए एक और सब्जी बना ली। बहू जो सब खाते वही खाना सीख लो, और बनाई भी थी तो मुझसे पूछा क्यों नहीं। रेवती जी ने गुस्सा होते हुए कहा, इसमें पूछना क्या था मम्मी जी। स्वाति ने आश्चर्य से पूछा, बहू ये घर मेरा है, तेरे ससुर जी ने बनवाया तो इस घर में जो होगा मुझसे पूछ कर ही होगा। रेवती जी गुस्से के थी। स्वाति को ये बात बहुत बुरी लगी। केवल एक सब्जी की बात में सासू माँ ने इतना सुना दिया कि इतनी बार ही रितेश रात को ऑफिस में खाना खाकर आ जाती, पहले बताती भी नहीं। मैं इंतजार करती रहती हूँ तब तो मम्मी जी कुछ नहीं कहती, यही कहती कि इतनी मेहनत करता है। अभी पीछे ननंद आई थी तो कितने पकवान बना के खिलाए थे, उनके बच्चों की सारी फरमाइश पूरी करती थी, जिसको जो पसंद हो वो बना कर देती थी। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि सासू माँ ने ऐसा ना कहो कि उनका घर है। पहले भी एक बार जब ननंद के लिए चूड़ियाँ लेने गई थी तो अपने लिए भी चूड़ियाँ पसंद कर ली, तब भी कितना सुनाया था। रितेश की तो बोलती नहीं निकलती माँ के आगे। स्वाति ने भी हिम्मत बटोकर कह दिया, मम्मी जी घर आपका ही है, आपके पति ने बनाया तो मम्मी जी पति की कमाई तो फिर सिर्फ पत्नी को मिलनी चाहिए, रितेश को भी आपको नहीं देनी चाहिए। अपनी कमाई हिसाब से घर का खर्च तो मेरे पति उठाते, सब्जी भी वही लाते हैं, तो मैं अपने लिए खाना अपनी पसंद का बना ही सकती हूँ। और अगर सब कुछ आपका ही है तो काम फिर मुझसे क्यों करवाती है। मैं भी जब मेरा अपना घर होगा तभी काम करूँगी, यहाँ तो आप मुझे अपना लीजिए, यहाँ खुद ही काम कर लीजिए।
स्वाति को बुरा तो बहुत लगा कि ना चाहते हुए भी उसे ये सब बोलना पड़ा, लेकिन कभी ना कभी अपने लिए बोलना ही पड़ता है, नहीं तो घुट घुट के कितने दिन रहा जा सकता है। स्वाति ने अपना पर्स उठाया रेवती जी के पैर से और बताया कि वो पापा से मिलने जा रही, 2 घंटे में आ जाएगी, खाना वो आकर बना देगी और जाते हुए बाजार से केक खरीद लेगी। रेवती जी भी सहकर रोक नहीं